ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी रिलेटिविटी ऑफ टाइम इंटरवल्स। जैसे हमने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी पढ़ा, सो हमें उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमने कहा कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम इंटरवल्स है। सो अगेन रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी ने हमें क्या बताया दैट फॉर वन ऑब्जर्वर इफ़ द टू इवेंट आर हैपनिंग एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली, फॉर अनदर ऑब्जर्वर दोज टू इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस, दैट इज़ one is happening before the other event, which means that there is a time difference between the two event. So that is the so हमने कहा कि उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो रिलेटिविटी ऑफ टाइम इंटरवल्स है। सो अब इसको हम स्टडी करने के लिए विल गो डायरेक्टली टू दी एक्सपेरिमेंट जो हम इसके अंदर करेंगे, थॉट एक्सपेरिमेंट, और फिर उसी से हम क्वेश्चन जो है उसको ड्राइव करेंगे। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट. Again we have a observer S in frame S dash and an observer in frame S, Mavis and Stanley. Mavis is moving with speed in this train, ठीक है, she's sitting in this train moving with speed u, और जो Stanley है वो रेस्ट पे है ट्रेन से बाहर, ठीक है, in frame S. द इवेंट इज़ हैपनिंग इन द मूविंग फ्रेम, ठीक है। सो ये मूविंग फ्रेम में अकॉर्डिंग टू मैविस, ये मैविस की पिक्चर है, मैविस के अकॉर्डिंग वो आराम से बैठी हुई है। देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से लाइट निकलती है और उसके बिल्कुल ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और सोर्स तक वापस आती है। सो इन ड्यूरिंग दिस the light travel a distance d 2 times, goes up, comes down, ठीक है। सो ये आपके पास मैविस की पिक्चर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर लाइट गोज स्ट्रेट अप, कम्स बैक स्ट्रेट डाउन, ठीक है। सो 2D डिस्टेंस कवर करती है एंड इफ़ लेट्स से वी measure the time that the Mavis measure, सो इसके हाथ में क्लॉक लगा हुआ है और ये टाइम मेजर करती है बिटवीन दीज टू इवेंट्स। इवेंट 1 इज़ लाइट emitting from the source and event 2 is light coming back. तो जैसे यहाँ से निकली दिस इज़ इवेंट 1, जैसे वापस आई वो इवेंट 2। तो इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम मेजर करती है ये, इसको हम डेल्टा टी नॉट कह रहे हैं। अब टी के साथ ये जो सबस्क्रिप्ट नॉट लगाया है, ये क्यों लगाया है आगे जाके हम देखेंगे। So for the time being, let's say this is delta T naught, just to distinguish it from the time that Stanley will measure later on. So that the time is delta T naught, which is equal to S divided by the velocity, ठीक है, according to the standard equation. The distance covered by the light is 2D, goes up, comes down, 2D distance, and since this is light, it moves with speed of light c. So 2D divided by c is the time interval according to Mavis. बट मैविस जो है वो एक मूविंग ट्रेन में है, ये हमने इसकी पिक्चर देखी मैविस की। अब हम देखते हैं स्टैनली क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो ट्रेन से बाहर है। ही इज़ एट रेस्ट, ही इज़ मूविंग, सो ही इज़ एट रेस्ट, और जो इवेंट इज़ हैपनिंग इन द ट्रेन एंड वाइल द ट्रेन इज़ मूविंग, सो वो इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, इवेंट इज़ हैपनिंग इन द मूविंग ट्रेन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनले व्हाट इज़ हैपनिंग कि जैसे ही यहाँ से लाइट बाहर निकलती है तो ये जो सोर्स है उसके साथ ही, सिंस ट्रेन इज़ मूविंग, सोर्स इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड। हर पॉइंट पे सोर्स जो है मूविंग, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। सो लाइट इज़ नॉट गोइंग स्ट्रेट अप, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन द लाइट इज़ मूविंग दिस डायगनल पाथ, इट इज़ मूविंग लाइक दिस। और इसी तरह ये जो मिरर ऊपर लगा हुआ था ये भी ट्रेन के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स गोज़ अ डायगनल डिस्टेंस, कम्स बैक, और इस पॉइंट पर ये इस तरह की ट्रायंगल बनाते हुए लाइट जो है वापस आती है। सो यहाँ पर ये जो स्टैनले है, अकॉर्डिंग टू स्टैनले व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल, सो वो हमने निकालना है। अब उसी तरह जैसे हमने कहा कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी u, और लेट्स से कि व्हाट द स्टैनले के अकॉर्डिंग जो हम उसने टाइम मेजर किया है बिटवीन द टू इवेंट्स, यानी लाइट यहाँ से एमिट होना और यहाँ पे वापस आना, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो स्टैनले ने टाइम मेजर किया है दैट इज़ डेल्टा टी, ठीक है। इसका टाइम जो था वो डेल्टा टी नॉट था, इसका टाइम जो है वो डेल्टा टी है। एंड सिंस
दिस ट्रेन इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u, तो जो डिस्टेंस होगा दैट this train traveled between the events, it is u times delta t. ठीक है, a length of u times delta t उसने कवर की when बिटवीन द इवेंट, जब लाइट यहाँ से निकली और यहाँ पर वापस आई, एक डिस्टेंस जो ट्रेन उस दौरान ट्रेन ने कवर कर लिया था, दैट वाज डिस्टेंस l. ठीक है, सो इन एस अच्छा, सो बेसिकली इट्स नॉट l इज़ द डिस्टेंस, दिस डायगनल डिस्टेंस को ये l कह रहा है, सो हम ये डायगनल डिस्टेंस मालूम करेंगे. सो दिस इज़ जस्ट द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस लेट्स से हम s कह लेते हैं. सो s इज़ द डिस्टेंस विच इज़ u टाइम्स डेल्टा t. ये वो डिस्टेंस है जो कि ट्रेन ने मेजर किया जिस दौरान हमारी लाइट ने ये दो इवेंट परफॉर्म किए कि निकलना और वापस अब्जॉर्ब होना. सो अकॉर्डिंग टू स्टैनले, लाइट ने जो ये जो l डिस्टेंस है, लाइट ने मिरर तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, इसने जो मिरर तक का डिस्टेंस कवर किया था उसको हमने d कहा था. d जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, ये डायगोनल डिस्टेंस है. सो इसके अकॉर्डिंग स्टैनले के जो l डिस्टेंस है, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट. अब अगर हम इस ट्रायंगल को ये एक टाइप ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल बन रही है ना, इसको हम हाफ में डिवाइड कर दें तो ये डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट है, ये d होगा, और दिस डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस इज़ u टाइम्स डेल्टा t. तो हाफ क्या होगा, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये डिस्टेंस d है और ये हाफ डिस्टेंस होगा u डेल्टा t डिवाइडेड बाय 2. तो L जो है वो आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम. आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, डिस्टेंस या परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर बेस प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी. सो L स्क्वायर इज़ डी स्क्वायर प्लस ऑफ डेल्टा u डेल्टा t डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और सिंस इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर रूट आ जाएगा. सो दिस इज़ L. In writing this expression, we have assumed both observer measure the same distance d. So हमने ये ज़रूर किया है कि ये डिस्टेंस d जो है, ये वर्टिकली चूँकि मोशन भी नहीं हो रही, तो ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d जो है, this is assumed to be same. Now, the speed of light is same for both observers. So round trip time measured in s, that is according to Stanley, the round trip जो है उसका टाइम क्या होगा, डेल्टा t is 2l times c, 2l डिवाइडेड बाई c. सो जैसे इसके लिए 2d डिवाइडेड बाई c था, इसके लिए जो डिस्टेंस है यानी इवेंट यानी लाइट का एमिट होना और लाइट का वापस एब्जॉर्ब होना, इन दो इवेंट के बीच में अकॉर्डिंग टू स्टैनले द डिस्टेंस इज l, लाइट गोज़ अप एंड कम्स डाउन, सो 2l डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है c, सो 2l डिवाइडेड बाई c, और l जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, ये जो l हमने निकाला है, सो ये वैल्यू आ गई l की, एंड दैट दिस इज़ द टाइम ऑब्जर्व बाय स्टैनले. ठीक है, तो ये टाइम है डेल्टा t नॉट जो कि मेजर किया मैविस ने, और ये है टाइम t डेल्टा t जो कि स्टैनले ने मेजर किया. बट व्हाट वी वांट टू डू इज़ टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा t एंड डेल्टा t नॉट. हमें देखना चाहते हैं, अगेन हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि हम एक ऑब्जर्वर के निकाले हुए टाइम को दूसरे ऑब्जर्वर के टाइम के साथ कंपेयर करना चाहते हैं. हम देखना चाहते हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. सो हम इन दोनों को यानी हम L को यहाँ से एलिमिनेट करके हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा t एंड डेल्टा t नॉट. सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी विल डू इज़, तो हम इक्वेशन नंबर 37.3 लेंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ डेल्टा t नॉट टाइम्स c डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 37.5 में पुट कर देंगे, 4 में पुट कर देंगे इस d की जगह पर. सो ये इक्वेशन नंबर 37.5 हो जाएगी. और यहाँ पर अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट वी विल डू इज़ टेक दिस फर्स्ट द, सो हियर आई हैव सॉल्व फॉर यू. क्या किया हमने कि डेल्टा t को हमें एक तरफ लेके आना है, तो जो दो जगह पर हमारे पास डेल्टा t है हम स्क्वायर ले लेंगे सारे इक्वेशन का, और फिर डेल्टा t वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे और स्क्वायर्स लेंगे, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ से भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और सिंपली आपके पास ये डेल्टा t स्क्वायर और ये रह जाएगा डेल्टा t नॉट
and then this equation, it is very easily found. So the quantity 1 minus u square over c square is less than 1. Delta t is greater than, why it is less than 1? Since u is it's less than c. ठीक है, since u is less than c, this value is has some value less than 1, and when you subtract 1 from something less than 1, this whole thing is less than 1, and this whole thing is less than 1, so delta t has is greater than delta t naught. Since delta t naught is being divided by something, so delta t is समथिंग लेस देन 1. सो डेल्टा टी नॉट को हम किसी ऐसी चीज़ से डिवाइड करें जो कि 1 से छोटी है, और जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 1 से स्मॉलर वैल्यू के साथ, सो उसका आंसर क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है. सो डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी नॉट, देयरफॉर the time measured by Stanley will be more than the time measured by this Mavis. So for the same event, one observer measured time which is more, which means delayed. So for this observer, it took longer for the light to travel this distance, और इसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टर डिस्टेंस था. सो शॉर्टर तो नहीं, यानी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस था. बाय द वे, हम डेल्टा टी नॉट की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि डेल्टा टी नॉट जो है इसको हमने स्पेशल एक हम सबस्क्रिप्ट उसके साथ लिखते हैं. दिस सबस्क्रिप्ट इज़ रिटन फॉर, आप कह लें कि एब्सोल्यूट टाइम. इसको हम जिस रेफरेंस फ्रेम में इवेंट होता है, उस रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम मेजर होता है, दैट इज़ द ट्रू टाइम ऑफ द इवेंट ना. सो द इवेंट इज़ हैपनिंग इन द ट्रेन, ठीक है. सो द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन जो वो टाइम मेजर करेगा, दैट विल बी एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है, डेल्टा टी नॉट. और जो भी इस रेफरेंस फ्रेम के अलावा जो भी ऑब्जर्वर इस इवेंट को मेजर करेंगे, उनका टाइम जो है वो सॉरी, इसको एब्सोल्यूट टाइम नहीं, हम इसको प्रॉपर टाइम कहते हैं, ठीक है. सो एब्सोल्यूट इज़ नॉट द प्रॉपर टर्म, सो द टर्म इज़ प्रॉपर टाइम, ठीक है. सो दिस इज़ प्रॉपर टाइम observed by an observer who is present in the same frame of reference as the event is present in. ठीक हो गया. सो और ऑफ कोर्स आपने ये इक्वेशन इससे पहले पढ़ी हुई है, इसको हम टाइम डायलेशन इक्वेशन भी कहते हैं. और अगेन ये जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीज़ है, इसको समटाइम गैमा भी लिखा जाता है. सो इस होल थिंग को अगर हम गैमा लिखें तो डेल्टा टी इज़ डेल्टा टी नॉट गैमा टाइम्स डेल्टा टी नॉट, एंड गैमा इज़ दिस. ऑल्सो समटाइम्स वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम बीटा भी लिखते हैं, तो गैमा में भी इस तरह लिखा जाता है. सो अगेन प्रॉपर टाइम की यहाँ से डेफिनेशन देख लेनी है आपने. द टाइम डेल्टा टी नॉट अकर्स between two events that occur at the same point, ठीक है, that is proper time, or time observed by the observer in the same frame of reference as the event, ठीक है. So this is time dilation or relativity of time intervals.